गुड मॉर्निंग। आज हम आपको दो महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ाएंगे। तो पहली प्रमेय है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो चलिए इसका जो सार है उसको समझिए। पहला चित्र देखिए आप। यहाँ एक पी क्यू चाप से केंद्र पर 80 अंश का कोण अंतरित करता है, जबकि परिधि पर स्थित अन्य बिंदु पर ये 40 अंश का कोण अंतरित करता है। तो इन दोनों में क्या संबंध है कि जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना है। 40 दूना 80, तो कोण पी ओ क्यू बराबर 2 पी ए क्यू। और यही प्रक्रिया किसी भी अन्य वृत्त पर होगी। तो दूसरा चित्र में देखेंगे आप कि अगर पी क्यू चाप के द्वारा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित हो रहा है, तो केंद्र की वो वृत्त की परिधि पर स्थित अन्य बिंदु पर इसका आधा अंश का कोण अंतरित होगा। तो 120 का आधा 60 अंश। तो दोनों में क्या संबंध है कि जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो दुगना होगा, जबकि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर केंद्र पर अंतरित कोण का आधा हो जाएगा। तो ये सभी वृत्तों पर ये कंडीशन लागू होगी। तो एक अन्य चित्र देखिए। अगर केंद्र पर x अंश का कोण है तो परिधि पर स्थित अन्य बिंदु पर x का आधा x/2 अंश का कोण अंतरित होगा। ये इस प्रमेय का सार है। इसका सत्यापन अभी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा एक और प्रमेय है कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो अगर कोई किसी एक चाप के द्वारा हम वृत्त की परिधि पर स्थित दो या दो से अधिक या बहुत सारे बिंदुओं पर कोण अंतरित करें तो वो सभी कोण बराबर होंगे। जैसे पी ए क्यू बराबर पी बी क्यू। अगर पी क्यू चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर स्थित ए बिंदु पर 50 अंश का कोण अंतरित हो रहा है, तो वृत्त की परिधि पर स्थित अन्य बिंदु बी पर भी 50 अंश का कोण ही अंतरित करेगा। ये इस प्रमेय का सार है। तो यहाँ पर हमने तीन बिंदु लिए हैं। एक ही चाप के द्वारा एक ही वृत्तखंड के द्वारा ये कोण अंतरित हैं, और जब ये एक ही चाप के द्वारा कोण अंतरित हैं तो इन तीनों का मान बराबर होगा। और हमने सांकेतिक रूप से इन तीनों का मान x रखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रमेय 10.8 में एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, और दूसरा प्रमेय 10.9 एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब हम इनका सत्यापन बताते हैं आपको। तो चलिए देखिए। पहला है कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इसके लिए हमने एक चित्र बनाया है। चित्र में को ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसमें ए बी एक चाप है जो केंद्र पर ए ओ बी कोण अंतरित कर रहा है, जबकि वृत्त की परिधि पर स्थित एक टी बिंदु है जो कोण ए टी बी अंतरित कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कोण 2ATB। कोण ए ओ बी बराबर कोण 2ATB। तो इसको देखिए आप। ये कोण जो होगा ये वृत्त की परिधि पर स्थित टी बिंदु पर बने कोण का दुगना होगा। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण 2 गुणा गया ATB। ये हमें सिद्ध करना है, और इसके लिए हमें रचना करनी है। और रचना की हमने कि टी जो शीर्ष है इससे हमने टी ओ एक रेखा खींची, केंद्र से होकर एक रेखा खींची, और यहाँ पर हमने सांकेतिक रूप से कुछ कोणों की माप दी गई हैं। तो इसको आपने देखना है। तो जब हमने टी ओ रेखा खींची तो जो ये हमारी आकृति थी, अब यहाँ पर ये दो समद्विबाहु त्रिभुज बन गए हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज बना ATO और दूसरा TOB। दो समद्विबाहु त्रिभुज क्यों बने? क्योंकि इनके इन जो त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं ये वृत्त के त्रिज्या से बनी हुई हैं। देखो कौन कौन सी त्रिज्या से बनी हैं। ये और ये तीन भुजाएं हैं, AO AOT और OB। और जब हम जानते हैं कि जो
किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समकोण भी बराबर होते हैं। तो इसी प्रमेय के अनुसार हमने समद्विबाहु त्रिभुज AOT में कोण OAT बराबर कोण ATO और जिसके मान हमने x अंश से दिखा रखे हैं कि हमने ये दिखा दिए हैं कि ये कोण और ये कोण x अंश के हैं। और इसी तरीके से जो दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज BOT में कोण OBT बराबर कोण BTO और जिसको हमने y अंश से दिखाए हुए हैं, ये y अंश से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये y अंश है और ये भी y अंश है। तो फिर हम चित्र पे लौटते हैं। तो जो TO रेखा है वो कोण AOT को दो कोणों में विभाजित कर रही है, कोण 1 और कोण 2। और कोण 1 त्रिभुज ATO का बहिष्कोण है, जबकि कोण 2 कोण त्रिभुज BTO का बहिष्कोण है। तो हम ये भी जानते हैं कि जो बहिष्कोण होता है तो वो किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है उसके जो अंतःकोण होते हैं, जो उसके संलग्न वाले कोण के अलावा जो अंतः अभिमुख कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो हम चित्र से देख पा रहे हैं कि कोण 1 बराबर x धन x, तो कोण 1 बराबर 2x। और इसी प्रकार से हमने कोण 2 को भी लिख दिया कि कोण 2 बराबर y धन y, तो कोण 2 बराबर 2y। और समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ा तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर 2x धन 2y। और हम जान रहे हैं कि कोण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ये कोण AOB के बराबर हो रहा है, और जब x और y को जोड़ेंगे तो ये ATB के बराबर हो रहा है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोण AOB बराबर 2 गुणा गया कोण ATB। बहुत ही सरल तरीके से हमने प्रयास किया है कि आप इसको समझ जाएं। तो फिर इससे संबंधित हम जो एक्सरसाइज है उस पर भी इसका बहुत सारा यूज होना है, तो आप इसे अच्छे से समझ लें। इसके बाद चलते हैं हम प्रमेय 10.9। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि PAQ बराबर PBQ, ये इस प्रमेय का सार है, लेकिन हमें इसका सत्यापन करना है। इसके लिए हमने एक रचना की कि केंद्र जो O था हमने PO और OQ को मिला दिया। ये हमने रचना कर दी, PO और QO को मिला दिया, और जो हमें सिद्ध करना है वो करना है कोण PAQ बराबर कोण PBQ। अब हम जानते हैं, इससे पहले जस्ट जो हमने प्रमेय पढ़ी 10.8 उसमें हम जानते हैं कि जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वृत्त की परिधि पर स्थित अन्य बिंदु पर जो अंतरित कोण होगा उसका दुगना होता है। तो प्रमेय के अनुसार हम ये समझ रहे हैं कि POQ 2PAQ के बराबर होगा। केंद्र पर अंतरित जो कोण है POQ, ये कोण जो होगा इस कोण का दुगना होगा। और ठीक इसी तरीके से POQ B का भी दुगना होगा। तो जो POQ है कोण A का भी दुगना है और कोण B का भी दुगना है। तो एक ही कोण POQ A का भी दुगना है तो B का भी दुगना है। तो हम कह सकते हैं कि कोण A और कोण B दोनों बराबर होंगे, तभी वो इन केंद्र पर बने कोण के आधे हैं, तो इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो उपपत्ति में हम लिखेंगे कि POQ बराबर 2 गुणा गया कोण PAQ और कोण POQ बराबर 2 गुणा गया PBQ। तो समीकरण 1 और 2 की जब हम तुलना करेंगे तो जब इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो 2 कोण PAQ बराबर 2 PBQ, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास सिद्ध हो जाएगा कोण PAQ बराबर कोण PBQ। तो आज हम यही दो प्रमेय पर आपको छोड़ रहे हैं, तो आप इसको करिए, फिर हम नया वीडियो लेके आप तक पहुंचते हैं। थैंक यू।